कॉमन बेस ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर में ये देखिए, ये है एमीटर, ये है बेस, ठीक है। इनपुट करंट में चेंज देता है, इनपुट लोड है पी एन, पी को दिया गया पॉजिटिव, एन को दिया गया। ये बैटरी है VEE और ये वोल्टेज है VEE जो फॉरवर्ड वाइज। यहाँ पर लोड RL है, यहाँ इनपुट सिग्नल आपने किया स्मॉल, यहाँ बढ़ा हुआ आउटपुट सिग्नल एम्पलीफाइड वैल्यू। अब यहाँ पर P को दोगे नेगेटिव, N को दोगे पॉजिटिव, ठीक है। P को दोगे नेगेटिव, N को दोगे पॉजिटिव। ये बैटरी है VCC, ये है आपका VCB, ये आउटपुट एम्पलीफाइड आउटपुट है, ये V इनपुट, ये V आउटपुट। कॉन्सेप्ट तो एक ही है कि इनपुट फॉरवर्ड वाइज, आउटपुट रिवर्स वाइज। ट्रांजिस्टर को यूज करने का तरीका यही है, चाहे जहां यूज करें। इनपुट PN जंक्शन ऑलवेज फॉरवर्ड वाइज, इनपुट PN जंक्शन क्या रहेगा, फॉरवर्ड। आउटपुट PN जंक्शन क्या रहेगा, रिवर्स। आउटपुट PN जंक्शन रिवर्स। करंट गेन अल्फा, करंट गेन अल्फा, चेंज इन आउटपुट करंट टू द चेंज, आउटपुट करंट में चेंज डेल्टा IC, इनपुट करंट में चेंज डेल्टा I करंट। वोल्टेज गेन, वोल्टेज गेन AB बराबर चेंज इन आउटपुट वोल्टेज, वोल्टेज गेन AB बराबर चेंज इन आउटपुट वोल्टेज टू द चेंज, ठीक है। AB का मान अल्फा RL/R, AB का मान अल्फा RL/R। इसका करंट गेन 1 से कम होता है, अल्फा का मान बिलो 1 है, ध्यान रखिए बिलो 1 है, और वोल्टेज गेन लगभग 150 होगा।
ए बी की वैल्यू अप्रॉक्सीमेट 150 ये वैल्यू यही मेरी 150 टाइम्स। इसको आप और बता दें, इसका इनपुट रेजिस्टेंस जो है लो है, इनपुट रेजिस्टेंस आपका लो है, आउटपुट रेजिस्टेंस आपका आउटपुट रेजिस्टेंस आपका इसका हाई फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशन हायर फ्रीक्वेंसी हायर फ्रीक्वेंसी। अब आइए कॉमन एमीटर ट्रांजिस्टर आपका है, कॉमन एमीटर ट्रांजिस्टर एमीटर कॉमन एमीटर ट्रांजिस्टर कॉमन एमीटर ट्रांजिस्टर यहाँ पर एमीटर ये जो पॉइंट है करंट गेन 1 से था, वोल्टेज गेन एक लगभग 150, इनपुट रेजिस्टेंस लो, आउटपुट रेजिस्टेंस हाई और हायर फ्रीक्वेंसी है, ये मिला। ठीक है, अब आइए कॉमन एमीटर ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर। कॉमन एमीटर ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर, एमीटर कॉमन है, ये है बेस, ये है एमीटर, ये है कलेक्टर। बाहर की ओर कर दिया तो एनपीएन, अंदर की ओर कर दिया तो पीएन। तो ये एनपीएन का फिगर बनाते हैं, एन पी इनपुट लोड आर आई, यहां इनपुट आप अप्लाई करें, इनपुट करेंट डेल्टा आई, इनपुट वोल्टेज वीई, इनपुट वोल्टेज वीई। अब आपने P को दिया पॉजिटिव, N को दिया नेगेटिव, ये हो गया फॉरवर्ड बायस। ये योग है, अब हमने N को देंगे हम पॉजिटिव, P को देंगे हम, तो P को गया नेगेटिव एमीटर के, N को गया करंट
क्या है चेंज इनपुट वोल्टेज VC वो तो कॉन्सेप्ट हम बता ही नहीं है, वो ही रहेगा। क्या चाय तो पी चुके का 1 घंटे तक हुई, ये लिए जाओ। अब चाय गरम तुम कितनी देर पीते क्या? नहीं, हम तो पढ़ा रहे हैं इसलिए सुबह 2 बजे नहीं चाय, वो भी हम चाय वैसे नहीं पीते, थोड़ी की पीते, मतलब वो शुगर में। अभी थोड़ा ही बचा है, वो याद नहीं करना, बस ये ध्यान रखना, सुबह तो पता नहीं पड़ेगा। बेस हाँ वही हम बताइए, वो निशान लगा के से सुना यार, ठीक है। ये डायग्राम बता रहे हैं, फिर जब लास्ट करेंगे ना कल या लास्ट करेंगे तो हम फिर बता देंगे इतना याद करना और भी ज़्यादा। अब देखिए इनपुट PN जंक्शन, इनपुट PN जंक्शन फॉरवर्ड वाइज, देख रहे हो इनपुट PN जंक्शन फॉरवर्ड वाइज, आउटपुट PN जंक्शन रिवर्स वाइज, रिवर्स वाइज, आउटपुट PN जंक्शन रिवर्स वाइज। करंट गेन बीटा, करंट गेन क्या कहलाएगा? बीटा। बीटा करंट गेन बीटा, चेंज इन आउटपुट करंट डेल्टा IC टू द चेंज इन इनपुट करंट डेल्टा, ये करंट। और बीटा की वैल्यू लगभग 20 के आसपास होती, ग्रेटर देन बीटा ग्रेटर देन 20, बीटा की वैल्यू 20 से ज्यादा। अब आइए वोल्टेज गेन, वोल्टेज गेन AB बराबर चेंज इन आउटपुट वोल्टेज टू द चेंज, इसकी वैल्यू बीटा को बीटा RL अपॉन RI, बीटा RL अपॉन RI, इस AB की वैल्यू लगभग 500 गुने तक, अप्रॉक्सीमेट 500 टाइम्स। अप्रॉक्सीमेट 500 टाइम्स। मैं इनपुट जो लगाओगे लगभग 500 गुने तक कर देगा। यहां भी इनपुट रेजिस्टेंस लो है, आउटपुट रेजिस्टेंस हाई। इनपुट रेजिस्टेंस आपका लो,
आउटपुट रेजिस्टेंस हाई, आउटपुट रेजिस्टेंस हाई, और इसका एप्लीकेशन है ऑडियो फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशन, फ्रीक्वेंसी इसका ऑडियो फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशन। ये इसका है। इसी तरीके से कॉमन कलेक्टर ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर, देखिए कॉमन कलेक्टर ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर, कॉमन कलेक्टर ट्रांजिस्टर, कॉमन कलेक्टर ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर। इसमें कलेक्टर कॉमन रखते हैं, तो जब कलेक्टर कॉमन करोगे तो बेस आपका इनपुट हुआ, एमीटर आपका आउटपुट। भाई ये कॉमन कलेक्टर ऐसे ध्यान, ये बेस हो गया, ये एमीटर हो गया, इनपुट करंट डेल्टा, आउटपुट करंट डेल्टा, इनपुट वोल्टेज फॉरवर्ड BC, B फॉरवर्ड वाइज, आउटपुट VCE, ऐसे ध्यान कर लो, ठीक है, इतना ही ध्यान रखना। बस ये नीचे जरूरी नहीं बैटरी का कोई, क्योंकि ये सब्जेक्टिव होता तो ज़्यादा दिक्कत होती, बना नहीं है। आपको ध्यान रखना है बस, जो इनपुट मतलब कॉमन कर दिया गया उस पर नहीं, उस पर इनपुट नहीं होगा ना आउटपुट होगा। इनपुट इधर देख लो, बेस हो गया, आउटपुट। एमीटर जब करोगे तो इन कॉमन एमीटर में बेस इनपुट हो गया, आउटपुट कलेक्टर। कॉमन बेस में एमीटर इनपुट है, कलेक्टर आउटपुट, ठीक है। इसका भी देखिए, इनपुट PN जंक्शन, इनपुट PN जंक्शन क्या है, फॉरवर्ड बायस, फॉरवर्ड बायस, आउटपुट PN जंक्शन रिवर्स, इनपुट PN जंक्शन फॉरवर्ड बायस, आउटपुट PN जंक्शन रिवर्स बायस। करंट गेन गामा कहलाता है, करंट गेन गामा। चेंज इन आउटपुट करंट डेल्टा आई टू द चेंज इन इनपुट करंट डेल्टा आई। इसका करंट गेन 2 से 3 गुने तक होता है। गामा की वैल्यू 2 to 3, 2 से 3 गुने तक। वोल्टेज गेन वोल्टेज गेन
ए बी की वैल्यू, चेंज इन आउटपुट वोल्टेज, डेल्टा चेंज इन इनपुट वोल्टेज, डेल्टा वी आई अपॉन डेल्टा वी किसके बराबर, गामा टाइम्स आर एल अपॉन, और ए बी की वैल्यू बिलो देन 1, ए बी का मान 1 से कम है, बिलो देन 1। इसका एप्लीकेशन एम्पीडेंस मैचिंग है, ठीक है, एप्लीकेशन इम्पीडेंस मैचिंग है। इसमें इनपुट लोड हाई या इनपुट रेजिस्टेंस हाई, इनपुट रेजिस्टेंस हाई, आउटपुट रेजिस्टेंस आउटपुट रेजिस्टेंस लो, आउटपुट रेजिस्टेंस आउटपुट रेजिस्टेंस बस हट गई। अब इन सब के एनालिसिस के बिहाफ पर कौन सा ट्रांजिस्टर कनेक्शन बेटर है या कौन सा सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर बेटर है, तो देख लो सभी को जरा तुम लोग पॉइंट देखिए। कॉमन एमीटर बेटर है, तो ये 13 पॉइंट। In this way, common emitter transistor amplifier is better than CB and CC। तो हाँ भेज रहे हैं, CB and CC कॉमन बेस कॉमन कलेक्टर की तुलना में सबसे अच्छा है कौन सा, कॉमन एमीटर। तो आपका एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि कौन सा बेटर है, तो सी ये पॉइंट कॉमन एमीटर ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर बेटर है सभी की तुलना में, सभी की तुलना में कॉमन एमीटर आपका बेटर है। अब देखिएगा जरा सा, ट्रांजिस्टर बाइसिंग, ट्रांजिस्टर बाइसिंग तुम लोग को दिक्कत होगी। लिखिए स्टेबिलिटी फैक्टर, इसी में चौथा पॉइंट स्टेबिलिटी फैक्टर। तो स्टेबिलिटी फैक्टर S बराबर चेंज इन आउटपुट करंट with respect to change in leakage current। आउटपुट करंट में चेंज लीकेज करंट के कारण वो कहलाता है स्टेबिलिटी फैक्टर। एस की वैल्यू
अगर हाई है तो वो पुअर स्टेबिलिटी है। हाई वैल्यू ऑफ एस क्या दिखाएगा? पुअर स्टेबिलिटी। पुअर स्टेबिलिटी, ठीक है। हाँ, लो वैल्यू ऑफ एस, लो वैल्यू ऑफ एस, गुड स्टेबिलिटी, अच्छी स्टेबिलिटी। थर्मल रन अवे, इसी में नेक्स्ट पॉइंट 15 पॉइंट पूरे कर रहे। थर्मल रन अवे, थर्मल रन अवे, थर्मल रन अवे। देखिए आउटपुट करंट है, ठीक है। तो आउटपुट करंट मान लीजिए सीधी में है आईसी बराबर आईसी बराबर बीटा आई प्लस आई। तो जो ये लीकेज करंट होती है टेम्परेचर के बढ़ने पर बढ़ती है। लीकेज करंट इंक्रीजेस एज टेम्परेचर इंक्रीजेस। लीकेज करंट increases as temperature increases. लीकेज करंट बढ़ेगी जैसे जैसे टेम्परेचर, लीकेज करंट इंक्रीजेज एज टेम्परेचर। लीकेज करंट इंक्रीजेज एज टेम्परेचर। अब लगातार टेम्परेचर बढ़ रहा है, लीकेज करंट बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही, तो आउटपुट करंट बढ़ती जा रही है। और इस लगातार इंक्रीमेंट से ट्रांजिस्टर क्या होता है? डिस्ट्रॉय होता है, जल जाता है। इसे भाई आईसी, ये लीकेज करंट टेम्परेचर पे मेन लीकेज करंट डिपेंड करता है। लीकेज करंट बढ़ती चली जा रही, बढ़ती चली जा रही, बढ़ती चली जा रही। जब ये बढ़ेगी, ठीक है, तो ये बढ़ेगी, आई लीकेज इंक्रीज करेगा तो आपका आउटपुट करंट भी इंक्रीज करेगा। आउटपुट करंट चाहे जो हो, आईसी भी इंक्रीज करे, ठीक है, बड़ा लगातार बढ़ती चली। तो ये जो खुद का डिस्ट्रक्शन है वो थर्मल, खुद के द्वारा डिस्ट्रॉय हो जाना क्या कहलाएगा? तो आउटपुट करंट के इंक्रीमेंट के कारण सेल्फ डिस्ट्रक्शन, सेल्फ डिस्ट्रक्शन of transistor, self destruction of transistor को हम क्या कहते हैं? थर्मल रन। सेल्फ डिस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांजिस्टर इज नोन एज थर्मल रन। थर्मल रन अवे, सेल्फ डिस्ट्रक्शन। थर्मल रन अवे इज द सेल्फ डिस्ट्रक्शन, खुद के द्वारा डिस्ट्रॉय होना थर्मल रन अवे। बस 5 मिनट होगा। डीसी लोड लाइन,
डीसी लोड लाइन, डीसी लोड लाइन सिलेबस में डीसी लोड लाइन हमने वही पढ़ा है जो सिलेबस में। ये क्लास हो जाए 15-20 मिनट और पढ़ जाए। अभी ये हुई है, ये 20 मिनट की हुई, 10 मिनट पढ़ तो आधे घंटे की भी क्लास हो जाए। डीसी लोड लाइन तो छोड़ दे, चलो कल खत्म हो जाएगा तीसरी यूनिट। दूसरी सबसे बड़ी थी, तीसरी कल हो जाएगी और बुधवार को और बृहस्पति, बुधवार और एक दिन एक्स्ट्रा टाइम करवा के आपकी चौथी फिर फर्स्ट यूनिट। आपको इसके ऑब्जेक्टिव भेजना, अगर आज हमको समय मिल गया तो इसके ऑब्जेक्टिव, ये टफ पेपर है, ये टफ पेपर है। जो हमने पॉइंट लिखे उनको याद करने की कोशिश करें, ठीक है। फोटो डायोड दिखा दें तो तुम लोग बात सब समझ लो। और जिस दिन सर की छुट्टी हो जाए उस दिन बता देना।